नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी
लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में।
इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है। दुनिया के इस शोर में पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है
दिल से जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। आप सभी का इस कनेक्ट वन की ट्रेनिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आज ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमारा ये सेशन बिल्कुल लाइव रहेगा। आपको कुछ भी कमेंट्स करना हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ भी बोलना हो, तो आप सीधा कमेंट्स में लिखेंगे तो हम यहाँ देख भी पाएंगे। तो हम ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे यूज़ करना है वो अब सीखेंगे। तो सबसे पहला है कि फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल यूज़ करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। तो जैसे भी हम जानते हैं, टेक्निकल फील्ड में दो चीज़ें होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, या कहे स्थूल और सूक्ष्म। तो मैं बात कर रहा था कि दो चीज़ें होती है, एक होती है स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब वो स्थूल चीज़ में हमके कौन सी आवश्यकता हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थूल साधन कौन से चाहिए। ये हमारा ट्रेनिंग का जो लक्ष्य है वो यही है कि वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण सभी भाई बहनें सेंटर पर विशेषकर मुरली क्लास करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो कैसे हम सेंटर से ही फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा लाइव मुरली क्लास कर सकते हैं और अपने आप को एक जो हमारा रूहानी परिवार है वो कनेक्टेड फील कर सकते हैं। तो कैसे हम मिनिमम साधन होते हुए भी, हमारे पास उतने साधन नहीं हो, फिर भी हम बाबा के ज्ञान को, मुरली को आपस में सुन सके, शेयर कर सके, उसके लिए ये विशेष सेशन का आयोजन रखा गया है कि जिसमें हम ये एप्लीकेशन को सीख सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए साधनों के लिए हमारे पास, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है तो और भी अच्छा है। अगर वो नहीं है, केवल मोबाइल है, तो केवल मोबाइल है तो भी हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पर लाइव मुरली क्लास या योग कमेंट्री वगैरह करवा सकते हैं। और बाकी तीसरी चीज़ जो है इंटरनेट कनेक्शन, वो तो चाहिए है, क्योंकि उसके बिना तो हम कनेक्शन कर ही नहीं सकते। तो हार्डवेयर में अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं भी है, केवल मोबाइल, मोबाइल कौन सा, स्मार्टफोन, जिसमें हम यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ऐसा वाला स्मार्टफोन हो तो हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्थूल साधन की आवश्यकता है। फिर है सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे पास साधन तो है, चलो मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन उसमें भी कुछ मिनिमम, कम से कम आवश्यकता होती है जो सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, जिससे हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे विश्व भर में तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मैक होता है, विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ में होता है वो होता है विंडोज़।
तो विंडोज़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट वो है विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 7 होना चाहिए। अभी हम देखते हैं, अभी तो विंडोज़ 10 भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई पुराना कंप्यूटर भी हो, पुराना लैपटॉप भी हो, उसके अंदर भी मिनिमम विंडोज़ 7 तो होता ही है। तो आराम से ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को हम उसमें चला सकते हैं। फिर दूसरा है कि आपके पास मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉयड होना ज़रूरी है। वैसे आजकल सभी स्मार्टफोन एंड्रॉयड अपडेटेड ही होते हैं, तो उसकी मदद से भी हम फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ कुछ स्पीड की बात बताई है, जो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 4G मोबाइल है हमारे पास तो उससे हम सारा स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो या स्क्रीन शेयरिंग की बात हो, अगर 4G हमारे मोबाइल में है तो ये सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, उसके लिए ब्राउज़र चाहिए। तो मोबाइल में या डेस्कटॉप पर दोनों क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है, दोनों सपोर्ट करता है। तो ये हुआ हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। पहले हमने हार्डवेयर देखा, फिर हमने ये सॉफ्टवेयर देखा। तो अभी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में हम अपना बेसिक परिचय, मतलब वो क्या है, उसको क्यों यूज़ करना है, हमारे लिए क्यों फ़ायदा कारक है, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो बेसिक की तो यही बात है, देख रहे हैं वर्तमान समय के हिसाब से कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसकी मदद से हम ये लाइव मुरली क्लास या कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें से ही ये एक फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल ऐप है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत सरल है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग भी जुड़ सकते हैं। तो हम ये आज सीखेंगे कि उसका उपयोग कैसा करना है, कैसे उसका उपयोग करना है। और तीसरा है कि जो उसका उपयोग हम करते हैं, उस समय जब हम उपयोग करते हैं तो उतना कोई एरर की इशू, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया, कनेक्शन हो गया, डिसकनेक्शन हो गया, वो भी इतना ज़्यादा एरर नहीं आता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें 1000 लोग फ्री में जुड़ सकते हैं। अभी हम जानते हैं बाबा हमको इकोनॉमी की बात सिखाते हैं, तो ये पूरा एप्लीकेशन तो फ्री है ही, लेकिन फ्री में हम 1000 लोग, मतलब हमारे भाई बहनें 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, उनको फ्री में। और जब हम आगे देखेंगे कि जब ये कॉन्फ्रेंस में जुड़ना है तो केवल 2 स्टेप्स में ही हम जुड़ सकते हैं। किसी भी भाई बहन को जुड़ना है और बस फ्री है एप्लीकेशन, तो अगर आपके पास नेट है तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसमें होस्टिंग भी फ्री होता है, ज्वाइनिंग भी फ्री होता है और मैक्सिमम 1000 लोग इसमें जुड़ सकते हैं। पांचवी बात है, इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड में जो अलग अलग नॉइस चल रहा है, कहीं फ़ैन घूम रहा है, कहीं एम्पलीफायर का हमिंग आ रहा है, तो ये इसके अंदर विशेष फ़िल्टर लगा हुआ है एप्लीकेशन में, जो उसको पहले से ही फ़िल्टर कर देता है। और वीडियो क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, जिसमें ऑप्शन आता है अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो आप HD क्वालिटी में चला सकते हैं, और अगर आपके पास नेट की स्पीड उतनी नहीं है तो उसमें आप उसकी क्वालिटी कम कर दीजिए, तो वो अच्छे से स्ट्रीम होता रहेगा। फिर हम छठा उसका अलग अलग फीचर्स देखेंगे, जब वो प्रैक्टिकल आज देखेंगे कैसे करना है, इंस्टॉल और ज्वाइन करना है, तो उसमें हम अलग अलग उसके फीचर्स भी देखेंगे। तो कहने का भाव है कि ये मुरली क्लास के लिए, योग कराने के लिए, कमेंट्री के लिए, लाइव एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो अभी हम देखेंगे कि उसका प्रयोग कैसे करना है। तो उसमें 2 बातें होती है कि सबसे एक है जो मीटिंग क्रिएट कर रहा है, जो होस्ट कर रहा है, जो सभी को जुड़वाता है, जैसे उसके लिए मतलब उसको बोलेंगे कॉल शुरू करना, उसको होस्ट कहेंगे। और दूसरा है कि जब हम होस्ट करते हैं तो सामने वाले मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो ये 2 बातें हमें सीखनी है कि अगर हम सेंटर पे हैं और सेंटर से हम लाइव करना चाहते हैं, मीटिंग होस्ट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे शुरू करना है। और दूसरा है कि जब हमने मीटिंग शुरू कर ली तो अन्य भाई बहनें हैं, उनको क्या कहना है, उनको कैसे बताना है, कैसे गाइड करना है कि एप्लीकेशन में जुड़ जाए और हम मुरली क्लास या योग वगैरह करवा सके। तो पहला है कॉल शुरू करना और दूसरा है कि उसमें कैसे जुड़ना है। तो सबसे पहला उसी में देखेंगे कि कॉल कैसे शुरू करना है। तो इसमें ये 4-5 बातें हैं जिसकी हमें अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है। उसको हम साथ साथ में लाइव भी करते जाएंगे ताकि आपको पता भी चलेगा कि केवल ये PPT नहीं, लेकिन वो लाइव भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास एक ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है।
वैसे भी अभी यज्ञ यज्ञ में सभी सेंटर्स को मेल दिए ही गए हैं, तो उस मेल आईडी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस मेल आईडी की मदद से हम रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम कैसे इस ईमेल आईडी डाल के वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। आप अपने ब्राउज़र में जाइए, फिर वहाँ सर्च कीजिए फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल। तो ये गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑफिशियल साइट, तो उसमें हम क्लिक करेंगे तो ये उनकी वेबसाइट खुलेगी, जिसमें यहाँ ये हमको जो मैंने बताया कि आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसका पासवर्ड अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम ईमेल आईडी डालेंगे। फिर उसका पासवर्ड भी रखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करें तो याद रहे। फिर ये जो लिखा है नीचे क्रिएट माय फ्री अकाउंट, तो इससे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो उनकी ये वेबसाइट पर पेज खुलेगा, जिसमें ये 3 बातें सामने आएगी। एक तो है कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक, ये पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना है, गो टू अकाउंट डैशबोर्ड, ये दो बातें अभी फ़िलहाल हमें इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा तो हम आगे भी इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड अवर फ्री ऐप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, जिसमें वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा कि आपके पास कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल की है, मैक है, विंडोज़ है या लिनक्स है। जैसे मैंने बताया कि हमारे विंडोज़ ही कॉमन होती है, तो विंडोज़ में जाएंगे और जो लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़ उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करेंगे। तो कुछ ऐसी स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को हम उनकी वेबसाइट पे जाके आईडी क्रिएट करके डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में। ये हम बात कर रहे हैं होस्ट करने की कंप्यूटर या लैपटॉप से। मोबाइल से कैसे होस्ट करना है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर से कैसे कंप्यूटर या लैपटॉप से कैसे क्लास को होस्ट करना है। फिर हम अभी देखेंगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स है, और उसके बाद ऑडियो कॉल कैसे करना है, कैसे लाइव होस्ट करना है, मतलब अभी ही हम करेंगे कि कैसे लाइव होस्टिंग करना है, और उसके बाद वीडियो कॉल देखेंगे। तो जैसे कि ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो इसमें ये ऊपर वाला जो बटन है ये प्रेफरेंस है, इसमें बहुत सारी सेटिंग है। ये हमें दिखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इतना कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, उसमें हमें कोई ज़्यादा सेटिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 सेटिंग है जो मैं आपको बता दूंगा, वो आप सेटिंग कर देंगे तो बस फिर उसको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर ये होम बटन है जहाँ से हम ज्वाइन करते हैं या होस्ट करते हैं, और ये फिर वही सेटिंग का ऑप्शन है। तो हम पहले ज्वाइन करके फिर आपको बताएंगे। तो ये 2 ऑप्शन होता है इसमें, ज्वाइन और इमेज में भी यहाँ समझाया है कि ज्वाइन करना मतलब ऑलरेडी कोई मीटिंग चल रही है। जैसे भाई साहब हमारी हर रोज़ मीटिंग लेते हैं, तो उसमें हमें ज्वाइन करना है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन अगर हमें होस्ट करना है, मतलब हम सेंटर से मुरली क्लास करवा रहे हैं, तो ये होस्ट वाले बटन पे हमें क्लिक करना है, ये जो होस्ट लिखा है। तो ये
होस्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही होस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें और पूछेगा कि किससे आपको ऑडियो कौन सा लेना है, तो ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो। तो जब हम पहली बार ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें ये दो बातें पूछता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस और प्लेबैक डिवाइस। अभी किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो उसमें दो सिस्टम होती है, एक तो इनपुट मतलब हम साउंड उसको कौन सा दे रहे हैं, और दूसरा होता है आउटपुट मतलब प्लेबैक डिवाइस। तो अगर आपके पास मतलब सेंटर पर या आप एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के इनपुट में दे दे। तो उसमें अगर आप इनपुट में डालेंगे, जैसे हमने इस कंप्यूटर में ये जो दिख रहा है आपको माइक्रोफोन रियल टॉक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये एम्पलीफायर का इनपुट डाला हुआ है। मतलब क्या होगा उससे कि जैसे अभी आप सेंटर पे हैं, निवासियों के साथ क्लास कर रहे हैं, गीत बजा रहे हैं, तो जो भी सारी एम्पलीफायर में चीज़ें बजाएंगे आप, तो वो सारी चीज़ें वो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि जो भी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में यूज़ होगा मतलब ज्वाइन करेगा तो उसको ये सारा साउंड है, म्यूज़िक है, कमेंट्री है वगैरह सारा सुनाई देगा। लेकिन कब होगा, जब वो आउटपुट हमने यहाँ रिकॉर्डिंग डिवाइस में इनपुट में सिलेक्ट किया होगा तब। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एम्पलीफायर होता है उसमें ऑक्सिलरी आउटपुट होता है, उसको आउटपुट लेकर कंप्यूटर में इनपुट में डालना होता है। तो जो सारा एम्पलीफायर का आउटपुट होगा वो इस इनपुट में रिसीव हो जाएगा। और दूसरा जो है वो है प्लेबैक डिवाइस। प्लेबैक डिवाइस मतलब ये तो हम इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अभी मान लीजिए कि मुरली क्लास में किसी और को कुछ शेयर करना है, कोई बोल रहा है और आपको सुनना है, तो आप कौन से डिवाइस से सुनेंगे। तो अगर आप हॉल में बैठे हैं, क्लास चालू है और सभी को सुनाना है, कोई भाई बहन चिंतन सुना रहा है और आपको सभी को सुनाना चाहते हैं, तो अगर आप उसमें आउटपुट में भी वो एम्पलीफायर ही सिलेक्ट करेंगे तो जो भी कोई भी भाई बहन जो बोलेगा तो आपके हॉल में या क्लास में ही वो सारा सुनाई देगा। आपको कोई अलग से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ एम्पलीफायर का आउटपुट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये है स्पीकर्स रियल हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये एम्पलीफायर का आउटपुट है। तो इसमें भी अगर हम एम्पलीफायर का आउटपुट दे दें तो फिर सारा जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो हमारा एम्पलीफायर में आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी कोई बोलेगा तो हमें सारा सुनाई देगा। उसके लिए भी क्या करना है, जैसे एम्पलीफायर का आउटपुट हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया तो उसी प्रकार से अभी कंप्यूटर से जो आउटपुट निकल रहा है उसको एम्पलीफायर में इनपुट में देना है। तो ऐसा करेंगे तो ये सारा सेटिंग अच्छे से हो जाएगा। अभी बात यह है कि ये पहली बार है इसलिए हमें पूछ रहा है कि कौन सा इनपुट है या आउटपुट। हमको बाद अंदर एप्लीकेशन में जाके भी चालू कॉल में भी हम ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और आगे ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, अभी किसी ने पूछा कि जो हमने आईडी क्रिएट करी तो पासवर्ड उसमें जो पासवर्ड डालना है वो मेल आईडी का नहीं डालना है, इसका अलग से ही पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रखना है। अगर मेल का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वही पासवर्ड से फिर लॉगिन करना है। वो एक बार की ही प्रोसीजर है, बाकी फिर आप लॉगिन ही रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। तो जैसे फिर हम यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग ये आइकॉन्स हमको दिख रहे हैं, और जैसे मैं इसको बड़ा कर दूँ तो ये ऐसे फुल स्क्रीन में आ जाएगा कि जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो यहाँ आपको दिख जाएगी। अभी यहाँ से भी हम सेटिंग के ऑप्शंस में जा सकते हैं। ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें इसको प्रेफरेंस लिखा गया है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारा सेटिंग वापस अंदर आ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार कॉल शुरू कर दिया उसके बाद वो सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ अलग अलग सेटिंग्स दिया हुआ है, वो अभी हम थोड़ा थोड़ा जो काम की चीज़ें हैं जिस उस पर ही हम अटेंशन दे के सीखेंगे। तो सबसे पहला जनरल सेटिंग है। तो यहाँ पे सेशन आइडेंटिटी मतलब जब आप लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या सेशन कर रहे हैं या मुरली क्लास कुछ भी करवा रहे हैं तो आपका नाम क्या है उसके लिए यहाँ सेटिंग डालना है। तो अभी मैं यहाँ डाल रहा हूँ कि मधुबन माउंट आबू। अभी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया
तो फिर ये जो अटेंडी वाला बटन है आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये चेंज हो गया मधुबन माउंट आबू। इससे क्या होगा कि जो भी भाई बहनें ज्वाइन होंगे उनको ये दिखाई देगा कि ये होस्ट कौन कर रहा है। इसमें आप सेंटर का नाम डाल सकते हैं, स्थान का नाम डाल सकते हैं, जो भी डालना हो आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। जैसे ये आपने पैनल देखा अटेंडी का, तो ये पूरा पैनल, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये पैनल पूरा यहाँ पे खुल गया। अभी ये वो पैनल है जिसमें जैसे जैसे भाई बहनें जुड़ते जाएंगे तो यहाँ लिस्ट आती जाएगी, तो आपको दिखाई देगा। वो कैसे ज्वाइन होना है वो भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, लाइव करेंगे यहाँ कि कैसे ज्वाइन होना है और कैसे यहाँ पे दिखेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम ये इतना ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जो नाम डालेंगे वो इसमें यहाँ आ जाएगा। बाकी ये सेटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है ये प्रोफाइल। प्रोफाइल ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी से हमारा सारा कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छे से चलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सबसे पहला इसमें जो है वो है एंट्री एंड एग्जिट टोन। अभी इसमें ये ऑन है। इसका अर्थ क्या है कि जब भी कोई ज्वाइन करता है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में तो आवाज़ बजता है, मैसेज आता है, टिंग टिंग ऐसे करके बजता है। तो वो अभी आप मुरली क्लास करवा रहे हैं और वो कोई 7 बजे ज्वाइन कर रहा है, कोई 7:15 बजे ज्वाइन कर रहा है, तो बीच बीच में वो आवाज़ आता रहेगा। तो वो डिस्टर्बेंस नहीं हो तो सबसे पहला काम ये करना है हमें कि ये ऑन की जगह ऑफ कर देना है। फिर दूसरा है अनाउंस कॉलर अकाउंट, उसमें जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आस्क जॉब कोड, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेट फॉर होस्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है? क्योंकि वेट फॉर होस्ट इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने तय किया कि आप 6:30 बजे योग के लिए फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू करेंगे और 7 बजे मुरली क्लास शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप 6:30 बजे फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को होस्ट करते हैं, जैसे अभी हमने किया, तो अगर उससे पहले कोई भाई बहन आ जाता है तो वो टाइम यहाँ दिखा हुआ है कि आप कब से कितने टाइम पहले उनको अलाउ करेंगे कि वो ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सके, कि 1 मिनट, 5 मिनट। यूजुअली हम ये 5 मिनट रखें या 10 मिनट रख के तो काफ़ी है। और दूसरा ये होगा कि अगर हमने 6:30 बजे वो ज्वाइन नहीं किया किसी कारणवश, या और 2 भाइयों ने या बहनों ने ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या है आपस में उनका वो कॉल चालू हो जाएगा, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अगर इसको ज़्यादा टाइम हम रख देंगे और कोई पहले से ही 2-3 लोग आ गए और फिर वो आपस में बात करने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसको 5 मिनट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। अगर ऐसा ही ज़्यादा हो रहा हो तो आप 1 मिनट ही कर दीजिए इसको। तो क्या है 1 मिनट तक वो वेट करेगा। अगर आपने 6:30 बजे वो होस्ट नहीं किया, मतलब जो भी टाइम आपने तय किया, तो वो अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो वो वैसा ही रहेगा और वो ऐसे ही कॉल चालू रहेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसी तरह ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यू विदाउट होस्ट। ये शुरुआत की बात है, ये वैसे एंड की बात है कि अगर आपने मीटिंग ख़त्म कर दी, एंड कर दी, तो उसके बाद कितना समय तक आपके लीव करने के बाद भी मीटिंग चालू रहे। तो इसको भी हमें कम से कम टाइम रखना है। 1 मिनट या 5 मिनट्स रख सकते हैं, तो इसमें हम 5 मिनट्स रखें तो अच्छा है। नहीं तो क्या होगा कि आपने इसको ऐसे ही रहे छोड़ दिया और ये मीटिंग चालू ही है, आपने लीव कर दिया और भाई बहन आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और कोई मीटिंग ही एंड नहीं होगी तो ऐसे ही चलते रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल का बहुत अच्छा फीचर है, वो है ये रिकॉर्डिंग का फीचर। कि रिकॉर्डिंग, तो इसमें अगर आप ऑन रखेंगे तो जब ये अभी होस्ट चल रहा है तो उसमें अब ये रिकॉर्ड बटन देख रहे हैं, जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेशन अभी रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है। तो इसको यहाँ से ऑन रखना है और ये रिकॉर्डिंग की लिंक हम उस वेबसाइट पे जाकर वो ले सकते हैं। और सपोज़ हमने ये मुरली क्लास सुबह करवाया और किसी मतलब भाई बहन को बाद में सुनना हो मुरली क्लास, जो सुबह सुबह नहीं सुनता हो, तो ये लिंक हम उनको भेज देंगे। तो यही रिकॉर्डिंग वो सारा दिन कभी भी वो मुरली सुन सकते हैं इसी रिकॉर्डिंग। तो ये पहले मुरली क्लास से पहले ही आपने ऑन कर दिया और फिर बाद में इसको ऑफ़ कर दिया जब ख़त्म हुआ। अगर आप नहीं भी ऑफ़ करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऑन करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये रिकॉर्डिंग का फीचर है। अभी मैंने इसको वापस बंद कर दिया। फिर ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिस्प्ले अटेंडी लिस्ट। इससे क्या होगा, अभी जैसे हमारा नाम यहाँ दिख रहा है, हमने होस्ट किया है, तो अगर डिस्प्ले अटेंडी लिस्ट करेंगे
तो जो भी भाई बहनें जुड़ेंगे तो उनको भी दिखेगा कि अच्छा ये भाई भी है, ये भाई भी सुन रहे हैं। अगर आप इसमें केवल होस्ट रखेंगे तो आपको ही दिखेगा, लेकिन ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे तो ऐसे दिखता रहेगा। फिर ये इन मीटिंग चैट, इसको भी ऑन ही रखना है, तो चैट के दरमियान भी हम चैट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारा साउंड का सेटिंग ठीक नहीं होता है, तो साउंड सबको भाई बहनों को नहीं सुना सकती, मतलब सुनाई नहीं देती है। तो वो कैसे हमको बताएंगे? तो वो चैट करके लिख सकते हैं कि भाई दीदी जी, बहन जी, ये आवाज़ नहीं आ रही, आप सेटिंग देख लो। तो वो चैट चालू रखेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। फिर जो मोस्ट कॉमन, अगर मतलब जो ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन है वो यही होगा, अटेंडी। आप देखेंगे इस पर सिलेक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये मोड वाला है, मोड, कि हमें कौन सा मोड रखना है। क्योंकि इसमें 3 मोड हम देख रहे हैं। एक तो है म्यूट कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरा है अनम्यूट अनम्यूट कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरा है म्यूट कॉन्फ्रेंस, और तीसरा है लेक्चर मोड। तो अभी वो क्या है, अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि अनम्यूट कॉन्फ्रेंस क्या है। अनम्यूट कॉन्फ्रेंस मतलब कि जो सारे जुड़े हुए सब अनम्यूट हो जाएंगे, सबके माइक्रोफोन हो जाएंगे, सब एक साथ आवाज़ आएगी और हल्ला मच जाएगा। तो ये कभी नहीं करना है। अब 2-3 लोग आपस में हैं और ऐसे ही मतलब कोई मीटिंग कर रहे हैं तो हम ये अनम्यूट कॉन्फ्रेंस यूज़ करें। बाकी ये क्लास में जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या है, 100, 150, 50, तो यह उसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 ऑप्शन रह जाते हैं, एक तो है म्यूट कॉन्फ्रेंस और तीसरा है लेक्चर मोड। तो ये म्यूट कॉन्फ्रेंस क्या है कि म्यूट कॉन्फ्रेंस माना आप सबको म्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो भाई बहनें जुड़े हैं उनके पास ऑप्शन है, अगर वो माइक्रोफोन पे क्लिक करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कि वो माइक्रोफोन पे कैसे क्लिक करते हैं, वो दबाकर वो अनम्यूट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, अभी बहनें होती हैं, भाई होते हैं, माताएं होती हैं, तो उनको पता नहीं होता है, तो गलती से वो अनम्यूट भी कर देंगे और आपको उनकी आवाज़, आपके क्लास चल रहा है और बीच में आती रहेगी। तो ये म्यूट कॉन्फ्रेंस भी हमें नहीं रखना है। सबसे अच्छा मोड है लेक्चर मोड है। जैसे कॉलेजेस में लेक्चर होते हैं, क्लास होते हैं, तो उसमें लेक्चर एक ही होता है, बाकी केवल सुन ही सकते हैं, बोल नहीं सकते। तो उसी प्रकार ये कॉन्फ्रेंस कॉल का लेक्चर मोड है। इसमें आप लेक्चर मोड सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी भाई बहन चाहे तो भी वो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, और केवल आप ही जो बोलेंगे वही सबको सुनाई देगा। तो जैसे ही सबसे पहला काम ये करना है, जैसे ही आपने होस्ट किया, यहाँ पर आए, लेक्चर मोड किया, बस फिर आगे का जो भी सेटिंग करना है वो हमें करना है। बाकी ये 3 ऑप्शन है, होल्ड, लॉक, इसकी कोई आवश्यकता ज़्यादा पड़ती नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेशन हम जैसे देखते हैं, हर रोज़ भाई साहब का क्लास सुनते हैं, तो उसमें भाई साहब यूज़ करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन में हम जाएंगे तो यहाँ स्टार्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जिसको भी क्वेश्चन होगा वो अपने में क्वेश्चन दबाएगा तो यहाँ उनका नाम आ जाएगा। तो फिर वो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा और वो अपना क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वो अगर हमें आवश्यकता है तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में भी ज़्यादा जानना हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, तो हम उसका अलग से भी एक वीडियो बना सकते हैं। अभी उसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। तो ये सारी होस्ट के दौरान ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरा, जैसे मैंने ऑडियो बताया हमने स्टार्टिंग में, वही सेटिंग वापस यहाँ आ गया कि आप होस्ट अंदर मतलब कॉन्फ्रेंस में है और यहाँ से सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हो सकता है। ये रिकॉर्डिंग डिवाइस है कि यहाँ पे आपको इनपुट कौन सा रखना है, फिर ये आउटपुट प्लेबैक डिवाइस कौन सा रखना है, वो भी यहाँ पे सेटिंग हो जाता है। बाकी ये फ़ोन का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये वीडियो एक बहुत लंबा सेशन हो सकता है। ये अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा है, DSLR है, या फिर कोई भी, या मोबाइल भी है, मोबाइल का कैमरा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसीजर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको कैसे यूज़ करना है मोबाइल को कैमरा, तो उसका एक अलग से हम सेशन रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके बारे में हम पर्सनली भी आपको बता सकते हैं, और अगर ज़्यादा लोगों को जानना है, सीखना है, तो उसका एक अलग से वीडियो हम बाद में बना सकते हैं कि कैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए ये कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये ऑडियो कॉन्फ्रेंस देखी। यहाँ उसकी क्वालिटी होती है, जैसे मैंने बताया कि आपका नेट की स्पीड ज़्यादा नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी कर दो, अगर अच्छा नेट स्पीड है तो हाई डेफिनेशन क्वालिटी कर दो। नेट में भी ये अच्छी है कि अगर आपके पास सेंटर पे कनेक्शन है लैन का, अच्छे से कोई एयरटेल है या जियो है, तो ये आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिम से यूज़ कर रहे हैं, तो सिम कार्ड से ही यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप में, तो आप उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी ही यूज़ करेंगे तो अच्छा है। तो ये मेन चीज़ें है, ये जनरल सेटिंग जिसमें बस नाम डालना है। बाकी प्रोफाइल में हमने देख लिया, बस 2-3 चीज़ें चेंज करनी है, बाकी ऑडियो में भी बता दिया। बाकी वीडियो है वो हम देख सकते हैं। बाकी ये सिक्योरिटी, एडवांस और अपडेट, इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं।
ज़रूरी नहीं है, वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अभी ठीक है। बाकी ये नीचे यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिए हुए हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। ये म्यूट है, मतलब अगर आपने मैंने इसको दबा दिया तो ये हमें इनपुट बंद हो गया, आप कुछ भी बोल रहे हैं किसी को सुनाई नहीं देगा। उसी तरह ये ऑडियो भी वैसा ही है, इनपुट चेंज हो जाएगा। ये अगर आप वीडियो स्टार्ट करना, जैसे अभी मैंने ये स्टार्ट किया तो अभी मेरा कैमरा में यही ले रहा है, जिससे मैं आपके साथ लाइव स्क्रीन शेयर की है वही ले रहा है। तो ये देखो पूरी लाइव स्क्रीन हमारे सामने आ गई, क्योंकि वही शेयर हो रहा है। तो फिर मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया। जो भी आपने नाम डाला तो यहाँ सामने भी सभी को दिखेगा। उसी प्रकार ये इनवाइट का ऑप्शन है, जैसे आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो अभी ये होस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन अभी सभी भाई बहनों को कैसे जोड़ना है, तो उसके लिए इनवाइट है। तो हमने ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये पूरी डिटेल आ रही है। इस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल की एक और फीचर और विशेषता ये है कि कोई भाई बहन ऐसे ही ज्वाइन होना चाहता है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड कॉल की फैसिलिटी है, मतलब वो बातें कर सकता है बहुत ज़्यादा, तो वो कॉल मतलब जो स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं मोबाइल पे, उसी रेट पे हम इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये जो यहाँ नंबर दिया हुआ है 01, ये मतलब ये हर एक आईडी का अलग अलग होगा, ये आईडी का ये नंबर है। तो ये नंबर डायल करके भी जब वो डायल करेगा तो वो एक्सेस कोड पूछेंगे, तो एक्सेस कोड पूछेंगे तो ये एक्सेस कोड अगर उसमें हम डाल देते हैं तो सीधा नॉर्मल फ़ोन से भी, उसके लिए आपको 4G मतलब इंटरनेट नहीं चाहिए, बस नॉर्मल फ़ोन से ही आप सीधा कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये ऑनलाइन आईडी, ये चीज़ है जो आपको सबके साथ शेयर करनी है। ये अभी तो इस आईडी का है, BK Vinay2393, ये इस आईडी का बना है, इसलिए ये सबके साथ शेयर करेंगे तो ये आईडी का शेयर होगा। आप अपनी ईमेल आईडी से क्रिएट करेंगे अकाउंट तो इसकी ऑनलाइन मीटिंग आईडी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो वो मीटिंग आईडी जो यहाँ क्रिएट होगी वो आपको सबके साथ शेयर करनी है। तो जब वो अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आईडी ले लेगा। तो इसी के लिए हम यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करना है। अभी सपोज मैंने ये आईडी बना ली, क्रिएट कर ली, होस्ट भी कर लिया, तो मैं इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ। अभी मुझे जिसके भी साथ उसको शेयर करना है मैं अपने मोबाइल में ही शेयर करूँगा ताकि आपको पता चलेगा। अभी मैंने यहाँ वो कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, तो ये अभी चला गया। अभी हम देखेंगे कि उसकी मदद से हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं बात लाइव स्क्रीन में ही दिखाऊंगा साथ में ही। अभी ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। अभी मैंने शेयर किया, आप ऐसा समझिए कि ये मेरा मोबाइल नहीं है लेकिन किसी भाई बहन का है, तो आपने उसके साथ व्हाट्सएप लिंक शेयर की है, तो वो व्हाट्सएप ओपन कर रहा है, उसने ये लिंक भेजी, आपने उनको ये लिंक भेजी। तो अभी ये दूसरा सेशन भी इसमें यही साथ में ही ले लेंगे हम, कि जैसे ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये आ गया पूरा मैसेज, तो ये जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा प्ले स्टोर में ही खुलेगा। तो जैसे मैंने ये लिंक स्टोर क्लिक किया, तो ब्राउज़र में पहले ओपन होगा, फिर यहाँ पे दूसरी बार क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर में सीधा ये विधि से हम अभी हम दूसरा वो देख रहे हैं। जैसे हमने देखा ऑडियो कॉल को भी बताया मैंने आपको, वीडियो कॉल के भी बताया, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं ये कि दूसरों को कैसे जुड़ना है। ये वाला सेशन ही इसी में आ जाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि मिनिमम आवश्यकताएं क्या होती है, अभी हम आगे देखते हैं। तो 3 चीज़ें चाहिए उसमें, मतलब मेन है आवश्यकता कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, वो भी अभी एंड्रॉयड वर्जन वाला। तो उसमें हम देखेंगे कि ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है, वही हम अभी देख रहे हैं, और फिर ज्वाइन कैसे करना है। तो ये वाला सेशन हम अभी ले रहे हैं कि कोई तीसरे व्यक्ति को, मतलब भाई बहनों को इस मुरली क्लास में या लाइव सेशन में कैसे जोड़ना है। तो जैसे हमने पहली रीति तो बताई दी विधि कि आप व्हाट्सएप पे ऐसे सबके साथ शेयर कर दो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल से, और जैसे मैंने मोबाइल की स्क्रीन ओपन की है, वो ओपन करेंगे तो फिर वो लिंक ओपन करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा।
दूसरा है कि मैं यहाँ फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल प्ले स्टोर में जाकर ये सर्च करूँ तो ऐसे आ जाएगा, तो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम ये जो सरल विधि है व्हाट्सएप वाली शेयर कर दो, उसमें उनको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये लिंक पे क्लिक कर दिया और सीधा वो प्ले स्टोर में खुल गया। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे इंस्टॉल हो जाए इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऐसी स्क्रीन आएगी वो, बस उसमें कुछ नहीं करना है, गेट स्टार्टेड। फिर दूसरी स्क्रीन आएगी। अभी ये 2 स्टेप की प्रोसीजर है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी भाई बहन है उनको बस वो लिंक दिया वो ओपन करेगा, बाकी ये कोई भी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं। बस ये जो ज्वाइन वाला है आप देख रहे हैं ना, ये ज्वाइन, बस उसी पे सीधा क्लिक करना है, जाएं और ये मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया। फिर वो हम पहली बार हैं तो नई मीटिंग में करना है, इसलिए ज्वाइन न्यू मीटिंग। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि जो मीटिंग आईडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक भी लेटर अगर स्मॉल, इसमें देखो ये सारे लेटर स्मॉल है, ये सारे लेटर इसमें स्मॉल है। अगर मैंने एक भी लेटर बड़ा छोटा कर दिया तो वो आईडी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये जैसी आईडी है BK Vinay 2393, तो मैं सेम टू सेम वैसे उसमें टाइप करना पड़ता है, तो हम ये टाइप करेंगे BK Vinay 2393। भी जैसे एंटर करेंगे वो अपने आप ले लेगा। अभी देख रहे हैं आप, उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए मीटिंग आईडी सामने आ गई और सामने दिखा भी रहा है ज्वाइन करना है। अभी ये हमें पूछ रहा है कि आपको ये कॉन्फ्रेंस कॉल हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। ये अभी ऐसा समझिए कोई भाई बहन ज्वाइन हो रहा है तो उसके सामने ये स्क्रीन आएगी कि कैसे ज्वाइन करना है, कॉल इन और कॉल इन यूजिंग वाईफाई और डाटा। कॉल इन मतलब मैंने जैसे बताया कि आपके पास नेट फ्री नहीं है तो कॉल इन यूज़ करिए, तो ये आपका जैसे किसी से बात करने के समय जितना रेट से पैसा कटता है उसी अनुसार ये कॉल इन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर कॉलिंग यूजिंग वाईफाई और डाटा, आजकल तो सबके पास फ्री होता ही है, तो हम इससे कनेक्ट करेंगे कॉलिंग यूजिंग वाईफाई और डाटा। तो जब हम पहली बार करते हैं तो ये हमें नाम और ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल एड्रेस ऑप्शन है, डालने की ज़रूरत नहीं। अब ये कौन सा नाम है, जैसे मैंने बताया कि ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पूरी लिस्ट आएगी, तो जब वो नाम एंटर करना है, कोई भी भाई बहन ज्वाइन कर रहा है तो उनको अपना नाम डालना है तो वो यहाँ दिखेगा, इसलिए उनको बोलना है कि आप अपना नाम एंटर करें। तो जैसे हम जब सेंटर पे आते हैं भाई बहन और उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, तो वैसे ही जब यहाँ जो जो नाम दिखाई देंगे तो उसके आधार पर हम उनकी अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। तो इसलिए उनको बोलना है कि आप अपना नाम इसमें पूरा डालें। जैसे अभी यहाँ मैंने डाल दिया ऐसे, ईमेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हो गया ये लेट्स गो। अब ये पूछेगा आप इसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, तो फिर अलाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही अलाउ करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा, मतलब ये हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल जो होस्ट किया था उसमें मैं ज्वाइन हो गया। अब ये हमारा कॉल शुरू हो गया, मतलब जो सामने वाला है उसको ये सारा सुनाई देगा। जैसे अभी यहाँ पे उसके बारे में पे आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ जैसे अभी मेरा नाम आ गया, मतलब मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। ये आपने सेंटर से होस्ट किया, ये विनय भाई ने बाहर से ज्वाइन किया। ऐसे ही जैसे मैंने विनय भाई के साथ शेयर किया, वैसे आप हर एक जो भी आपके भाई बहन हैं उनके साथ व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए लिंक इनवाइट करके, और उनको बता दीजिए कि अपना अपना नाम डाल दीजिए और ऐसे टाइम फिक्स कर दीजिए, भाई मुरली 6:30 बजे योग शुरू होगा तो 6:30 बजे करना है। तो ऐसे टाइम फिक्स कर देंगे तो बहुत अच्छे से ये ज्वाइन करेंगे। तो इसमें लिस्ट आती जाएगी, तो सारी लिस्ट नीचे आती जाएगी। तो जब जैसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाते हैं, तो इसमें ये म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी अनम्यूट और म्यूट कर सकते हैं। जैसे ये अभी अनम्यूट हो गया, म्यूट होगा, कलर चेंज हो गया, आपको पता चल रहा है। तो इस प्रकार से ये हम मोबाइल के द्वारा, अभी जो मैंने बताया कि आप जो नाम डाला सबसे पहले वो यहाँ दिखाई देगा,
तो यहाँ अपना सेंटर का नाम, स्थान का नाम जो भी डालना हो डाल सकते हैं और वो सारा यहाँ दिखाई देगा। तो ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें भी सेम फीचर्स आते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, बस जो काम की चीज़ें वही देखेंगे। ये बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये चैट का ऑप्शन है कि यहाँ सपोज विनय भाई ने कुछ लिखा, ओम शांति, तो वो सभी को सारा दिखाई देगा, ओम शांति, तो यहाँ चैट में आ जाएगा। और उसी प्रकार ये स्पीकर है, अगर घर पे एक ही मोबाइल है, स्मार्टफोन है और स्पीकर पे कर देंगे तो सभी एक साथ सुन सकते हैं, नहीं तो ईयरफोन तो बेस्ट है इसके लिए। बाकी ये इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है, वीडियो, वो भाई बहनों को खास बोलना है उनको कि वो वीडियो चालू नहीं करें, क्योंकि वीडियो चालू करेंगे तो ऑलरेडी हमारी स्पीड कम हो जाएगी, वो बैंडविड्थ ज़्यादा लेगा, इसलिए किसी और को वीडियो चालू करने के लिए नहीं बोलना है। तो वीडियो चालू भी करे तो उनको पहले से ही बता देना है कि ये आपको चालू नहीं करना है, गलती से भी हो जाए तो वो उनको बोलना है कि आपको ये चालू नहीं करना है, क्योंकि वो कौन कहाँ कैसी स्थिति में सुन बैठा है, क्योंकि वो सारा सभी को दिखता है, तो इसलिए ये पहले से ही मना कर देना है। और ये लीव का ऑप्शन है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि लीव मीटिंग करना है। अभी जैसे मुरली क्लास ख़त्म हो गया या शाम का योग ख़त्म हो गया तो वो भाई बहन लीव करना चाहता है तो वो लीव पे क्लिक करेंगे तो वो लीव हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी लीव कर रहा हूँ तो ये लीव हो गया। तो ये था कि मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये 2 स्टेप आते हैं। बाकी अगर एक बार मैंने आईडी भी डाल दी है, ज्वाइन कर दिया है, अभी मैं सपोज़ 6:30 बज गए हैं, मुझे योग करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये एप्लीकेशन खोला मैंने, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे गया, क्लिक किया, बस सीधे ही हमारी जो आईडी है वो भी दिख रही है और उसके सामने ये ज्वाइन बटन है, बस मैंने सीधा ज्वाइन पे क्लिक किया और कॉल इन यूजिंग वाईफाई, बस हो गया, ज्वाइन हो गया। बस ये 2 स्टेप करने हैं और कुछ नहीं करना है, बस पहली बार वो मीटिंग आईडी डालना है और बस थोड़ा सा सेटिंग करना है, बाकी वो ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये ज्वाइन होंगे तो वो हमें उसमें दिखाई देता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड कैसे करना है। ये हम मेल आईडी भी है, किसी से मेल आईडी से भी ये शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। तो इसी प्रकार ये इसको हम कर सकते हैं। फिर दूसरा है ये शेयर का ऑप्शन। ये हालांकि इतना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ये प्रोफेशनल्स के लिए या किसी स्कूल कॉलेज क्लासेस में ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें स्क्रीन शेयरिंग में क्या होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे विंडो यहाँ कंप्यूटर में खुले हैं, तो मैं एनी डेस्क करता हूँ तो ये केवल जो एनी डेस्क की स्क्रीन है वो ले लेगा। अभी मैं स्टार्ट शेयर करूँगा तो यहाँ स्क्रीन आ जाएगी एनी डेस्क की। जैसे ये इंटरनेट क्यों नहीं हो रहा है, अभी जैसे पीपीटी चल रहा है तो मैं इसको स्टार्ट शेयर करूँगा तो ये सारा ही स्क्रीन शेयर हो जाएगा और ये जो भी ज्वाइन किए हुए होगा उन सभी को वो स्क्रीन में दिखाई देगा। अभी ये स्क्रीन में हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो विनय भाई का है वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो सबको दिख रहा है, इसलिए ये शेयर करेंगे तो ऐसे उसमें सारा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। फिर दूसरा ये वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, मतलब वो पेंसिल मार्कर वगैरह जो भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को मुझे शेयर करना है तो वो भी यहाँ सपोज मैं ये पावर पॉइंट को शेयर कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे यहाँ कोने में दिख रहा है, लेकिन ये जो सारी स्क्रीन है वो एक्चुअली में शेयर हो रही है। तो जो भी भाई बहनें ज्वाइन किए हुए होंगे उनको ये सारी स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो ये स्क्रीन शेयर भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर दूसरा ये चैट वाला, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम यूट्यूब पे अभी चैट कर रहे हैं वैसे इसमें भी चैट का ऑप्शन आएगा तो सभी को यहाँ दिख सकते हैं। यहाँ आप पर्सनल चैट भी कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर भाई को भी बताना है यहाँ से आपको तो बस उसको सिलेक्ट करो और फिर यहाँ लिख दो तो वो उसको ही जाएगा, सबको नहीं दिखेगा। तो उस प्रकार से भी चैट कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी है, उसको भी देना हो तो मतलब रेज हैंड, लाइक, डिसलाइक, जैसे व्हाट्सएप में भी होता है, इमोजी बोलते हैं जिसको। तो ये जो सारा सेटिंग है वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इनवाइट है, ड्राइंग टूल्स है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग,
ये सब सारा इसमें से कर सकते हैं। तो ये सारा इस प्रकार से हम होस्ट कर सकते हैं। अभी ये सारा क्लास हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर हमको इसको लीव करना है। ये जो लीव वाला बटन है यहाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ऑप्शन खुलेगा। इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, लीव करना है, एंड करना है कि कैंसिल करना है। वो तो कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा। तो लीव नहीं करना है, हमको ध्यान रखना है एंड करना है। लीव करना माना हम ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, जो भाई बहनें जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही रहेंगे, तो वो आपस में भी बातें कर सकते हैं और मीटिंग ऐसे ही चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। इसलिए हमेशा इसको एंड करना है। तो मैं अभी इसको एंड कर देता हूँ। तो इस अभी देखिए, अभी जैसे मैंने ऐड किया तो इसमें ये रिकॉर्डिंग की लिंक आ जाएगी कि रिकॉर्डिंग इज़ रेडी। मतलब ये लिंक, अभी आपने मुरली क्लास चलाया 7 से 8 बजे तक मुरली क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग भी किया, तो ये लिंक आप व्हाट्सएप में बाद में सबके साथ शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा उससे कि ये जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी ये क्लिक कर रहा हूँ, तो वो एक ब्राउज़र में खुलेगा, मतलब वो व्हाट्सएप पे खुलेगा और वो रिकॉर्डिंग हम सीधा लाइव सुन सकते हैं। मतलब जो भी जिसको भी साथ आप शेयर करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग अपने आप शेयर हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग शेयर हो गया। मैं अभी यहाँ प्ले करूँगा, जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया था आपको बताया, तो ये देखो ये स्क्रीन शेयर भी इसमें आ गया। ऐसा पूरा रिकॉर्डिंग इसमें आ गया। ये जैसे आपको आवाज़ भी आ रही है। तो इस प्रकार से मतलब ये हम इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद सबके साथ, जैसे भाई साहब का क्लास मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कॉल में और हम सभी देखते हैं भाई साहब शेयर करते हैं, तो वो ऐसे इस तरह से हम इसको शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ जो प्रोफाइल है, तो इसमें यहाँ देखिए फ़ोटो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन में से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ जाकर फिर आपको चेंज करना है इसमें। ये जैसे एडिट का ऑप्शन है, तो जब उस पर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो फ़ोटो आ गया। अभी जैसे मैंने यहाँ चेंज किया तो ये अभी फ़ोटो आ गया कि मैं भाई अपलोड करना चाहता हूँ फ़ोटो। तो फिर मैंने ये बाबा का फ़ोटो लिया, फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब ये बाबा का फ़ोटो आ गया। तो इस प्रकार से हम इसमें कोई भी बाबा का फ़ोटो, भवन का फ़ोटो, सेंटर का फ़ोटो या निमित बहन का फ़ोटो ऐसे डाल सकते हैं। फिर उसको सेव कर दीजिए। अभी मैं वापस जब उसमें जाऊंगा और बंद करके चालू करूंगा तो इसमें वापस वो आ जाएगा, फ़ोन चेंज हो जाएगा इसका फ़ोटो। तो इस प्रकार से हम लैपटॉप या कंप्यूटर से होस्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, तो मोबाइल से भी हम होस्ट कर सकते हैं। तो वो अभी हम देखेंगे कि मोबाइल से कैसे होस्ट करना है। उसमें मतलब क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी क्योंकि हम एम्पलीफायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा साउंड डिवाइस नहीं है, तो साउंड की क्वालिटी थोड़ा वो रहती है, लेकिन उसमें भी हम कर सकते हैं। तो वो अभी हम देखते हैं। तो मैं अपने मोबाइल में ही दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास मोबाइल है, ऐसा समझिए कि हमारे सेंटर पास मोबाइल है और इस मोबाइल से हमको होस्ट करना है। तो अभी हमने फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल तो डाउनलोड कर ही लिया है, तो ये डाउनलोड हो गया है। अभी इसमें हमने कोई आईडी क्रिएट नहीं की, कुछ नहीं किया हुआ है। तो अभी अभी तक हमने केवल ज्वाइन की बात की थी, लेकिन अभी हमें होस्ट करना है। तो इसमें इसमें भी ऑप्शन देख रहे हैं, देखो ये होस्ट का ऑप्शन है, फ़ोन का ऑप्शन है, ये बाकी जो जैसे उसमें सेटिंग का ऑप्शन था वैसे इसमें भी ये सारे अलग अलग सेटिंग के ऑप्शन है। तो इसमें भी एक बार थोड़ा बस देख लेते हैं। तो इसमें आप होस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसी स्क्रीन आएगी, क्रिएट अकाउंट, जैसे उसमें था क्रिएट अकाउंट लॉगिन। लेकिन अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ किया तो आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर दिया है। लेकिन अगर आपने अकाउंट, आपके पास केवल मोबाइल है, तो आपको ये नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन हमने तो अभी ऑलरेडी कर दिया है क्रिएट, तो फिर हम लॉगिन ही करेंगे। तो फिर उसमें अपनी मेल आईडी, और इसमें पासवर्ड डालेंगे। तो आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो भी ज्वाइन हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से स्क्रीन आएगी। जैसे अभी हमने उसी सेम आईडी को मोबाइल पे डाला है, इसलिए देखो ये फ़ोटो भी यहाँ पे चेंज हो गया और ये मीटिंग आईडी भी आ गई, PK Vinay 2393। ये आईडी आपको सबके साथ शेयर करनी है, भाई बहनों के साथ, कि ये आईडी पर आप
ज्वाइन हो जाइए। जैसे उसमें इनवाइट का ऑप्शन था, तो इसमें ये रहा, यहाँ इनवाइट का ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी इनवाइट करना है कि शेड्यूल करना है। अभी मैंने इनवाइट नाउ किया, तो ये किससे करना है, व्हाट्सएप से आपके साथ करना है या फिर जहाँ जिससे भी एप्लीकेशन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिससे करना हो तो ये व्हाट्सएप में जाए, तो ये व्हाट्सएप में आ जाएगा और फिर मैंने ये शेयर कर दिया। जैसे उसमें था ये शेयर कर दिया, अभी ये सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया, तो ये आईडी पे क्लिक करेगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और वो ज्वाइन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इससे हम इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये इनवाइट भी कर लिया, सबको बता भी दिया कि भाई ये हमारी आईडी है, इतने बजे ज्वाइन करना, हम ये योग करेंगे, क्लास करेंगे, तो फिर भेज दिया। तो अभी जब वो टाइम हो जाए, सपोज 6:30 बजे आप योग कर, मतलब 6:30 बजे मुरली क्लास कर रहे थे या 7 बजे करवाते हैं, तो उस समय आप ये होस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप जैसे उसमें भी पूछा था, इसमें भी वही पूछेगा, तो हमें यही यूज़ करना है। तो अभी आपका कॉन्फ्रेंस कॉल चालू हो गया, होस्ट हो गया। अभी जो भी इसमें ज्वाइन होगा, तो वो जैसे उसमें दिखा रहा था वैसे इसमें भी दिखाएगा। अब ये चालू हो गया, ये म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है। तो अगर यहाँ से ये अनम्यूट कर दिया आपने तो आपकी आवाज़ किसी तक जाएगी नहीं, इसलिए इसको अनम्यूट ही रखना है। फिर अगर आपके पास मतलब अच्छा मोबाइल है, इसका जिसका कैमरा अच्छा है, तो आप ये कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, जिसमें अगर आप ऑन करेंगे तो पूछेगा अलाउ करना है। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि कैमरा भी इसमें चालू हो गया है। तो आप नीचे मुरली भी पढ़ते जाएंगे, आपका फेस भी सबको दिखता जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे लाइव सेशन भी चलता रहेगा। अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से कैमरा लाइव करके आप मुरली पढ़ते जाएंगे और सबको दिखता भी जाएगा। फिर उसी प्रकार ये स्पीकर का ऑप्शन है, ये होस्ट करते समय तो इसको स्पीकर में या कैसे भी रखे, कोई वो नहीं है, क्योंकि बोल तो हम ही रहे, बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा। फिर यहाँ से जैसे उसमें था कि कौन सा मोड रखना है, वो सेटिंग इसमें आता है। जैसे उसमें ये हमने यहाँ से होस्ट किया है, तो जैसे जैसे अलग अलग भाई बहनें जुड़ते जाएंगे तो यहाँ नीचे दिखाई देगा पूरे। और जैसे उसमें ऑप्शन था, ये सबसे पहले यही करना है, ज्वाइन करने के बाद हमें लेक्चर मोड ऑन कर देना है। तो लेक्चर मोड ऑन कर देंगे तो किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आवाज़ नहीं होगा। बाकी ये होल्ड लॉक, फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे उसमें ही था, या क्वेश्चन आंसर भी, इस क्वेश्चन सेशन भी इसमें हम ले सकते हैं। तो बस ये इतना सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, तो आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं, फिर भी आप यहाँ से ये रिकॉर्ड बटन दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, और बाद में वो उसकी लिंक जनरेट हो जाएंगी और सबके साथ शेयर कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो मोबाइल से भी हम होस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मोबाइल का माइक्रोफोन यूज़ करेगा तो ये क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दे पाएगा, तो इस प्रकार से हम ये मोबाइल से भी कॉन्फ्रेंस कॉल को यूज़ कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय हम ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल है, आप जितना समय चाहे ज्वाइन करें, यूज़ करिए। तो मैक्सिमम यूज़ करने के लिए इसका शेड्यूल बना सकते हैं पहले से ही, कि भाई हमारा ये 6:30 से 7 योग चलेगा, फिर 7 से 8 मुरली क्लास चलेगा, तो आप 6:30 बजे ज्वाइन हो जाओ, सभी को बोल सकते हैं मैसेज में ही। फिर उसके बाद योग की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई सुबह 9:30 से 11:30 या 10 से 11 भी योग रख सकते हैं। उस समय गीत बजाओ, बाबा की कमेंट्री बजाएं, बाप दादा की ड्रिल बजा सकते हैं, या फिर दीदी हो, निमित बहन हो, वो कमेंट्री करवा के भी योग करवा सकते हैं। फिर उसी प्रकार शाम का भी शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई 5 से 7 या फिर 6 से 8 या 6:30 से 7, जो भी आप नुमा शाम योग का टाइम है उसको योग फिक्स कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग कमेंट्री रख सकते हैं, म्यूज़िक रख सकते हैं। और फिर शाम को भी मुरली क्लास कर सकते हैं 7:30 से 8 या फिर 7 से 8, मतलब जो भी टाइम हो, जैसे सेटिंग हो सकता हो सिचुएशन के हिसाब से, तो शाम को भी क्लास रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार जो शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, तो जैसे सेंटर पे कैसे शेड्यूल फिक्स होता है कि सुबह मुरली क्लास में आते हैं, फिर सारा दिन ये कारोबार चलता है, फिर शाम को नुमा शाम चलता है। अमृत वेला भी आप करवाना चाहे तो इसमें करवा सकते हैं। तो अगर ये शेड्यूल फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में वो फिक्स हो जाएगा कि भाई सबको पता चल जाएगा भाई बहनों को कि इतने बजे हमें ये मुरली क्लास करना है, फिर 10 से 11 योग करना है, शाम को फिर से 6 से 7:30 योग करना है, फिर शाम को अव्यक्त मुरली सुनना है, अमृत वेले करना है। तो ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में ही शेड्यूल बना देंगे आप पहले से ही, और सबको बता देंगे, और उस टाइम पे आप होस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सबको लगेगा ही नहीं किसी को कि हम सेंटर पे नहीं आ रहे या नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि एक
इंडिविजुअल फीलिंग हो जाएगी। हम अभी वर्तमान तो देख ही रहे कि यूट्यूब पे हम मुरली क्लास सुन लेते हैं या कहीं और से सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते तब तक वो फीलिंग नहीं आती है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सके और कनेक्टिविटी का अनुभव कर सके। तो इस प्रकार ये, तो फिर हम इसका एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम इसको लीव करेंगे, तो जैसे उसमें था तो वो ये लीव हो जाएगा। जिससे फिर सेटिंग के भी थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें है। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो ये सारा सेटिंग आ जाएगा। एडिट योर नेम, ये वो वाला नेम नहीं है जो आपको उसमें दिखाई देगा, ये तो केवल ऐसे ही है, आपको नाम क्या डालना है वो है। फिर ये मीटिंग का सेटिंग है जैसे उसमें था। एंट्री एंड एग्जिट टोन क्या रखना है, बंद है जो हमने उसमें ही बंद कर दिया तो इसमें ही बंद हो गया है। अनाउंस कॉलर काउंट, डिस्प्ले अटेंडी लिस्ट सबको दिखाना है कि नहीं। अगर ये डिस्प्ले अटेंडी लिस्ट ऑन रहेगा तभी सबको दिखेगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ है। या आस्क जॉब कोड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब तो हमने सेटिंग किया ही हुआ है। फिर ये सिक्योरिटी प्रेफरेंस, सिक्योरिटी में जानी प्रेफरेंस, ये वाला जो नाम है वो सब आपको दिखेगा। यहाँ जो नाम आप एंटर करेंगे वो सबको दिखेगा। बाकी ये जो सारा सेटिंग है वो अलग अलग हमने देख लिया, उसमें वही सेटिंग है। वीडियो चालू करना है, कैमरा की क्वालिटी क्या रखनी है, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। इसमें मोबाइल से में भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। और बाकी ये फ़ोन में तो कोई ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने ये सब इस तरह से देख लिया। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल एप्लीकेशन है और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। होस्ट भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, सिखाना भी बहुत इजी है। अगर आप चाहें तो हम वो वीडियो भी भेज सकते हैं जिसमें ये मतलब पहले से ही बनाया हुआ हो कि भाई कौन सी आईडी है और कैसे ज्वाइन करना है, तो भाई बहनों को ज्वाइन होने में दिक्कत नहीं हो, हर एक को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़े। आप वीडियो ही शेयर कर दो तो वो ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने ये सारा सेशन देख लिया। अभी आप में से किसी को कुछ डाउट हो, क्वेश्चंस पूछना हो या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, किसी ने पूछा कि एफसीसी को हम यूट्यूब पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लैपटॉप्स ऐसा मतलब रिक्वायरमेंट वाला चाहिए कि आप उसको यूट्यूब पे कर सके। उसके लिए आप जो, अगर आपको पता हो तो OBS करके सॉफ्टवेयर आता है जिसके माध्यम से ये लाइव हम कर पा रहे हैं, ये OBS में ही चल रहा है, तो इसकी मदद से हम FCC को कर सकते हैं लाइव। और दूसरा है कि और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो YouTube का भी हम पूरा लेंगे। ये OBS सॉफ्टवेयर की मदद से हम कैसे कोई भी चीज़ को, फ्री कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी मतलब ऐसा एप्लीकेशन हो, इसको YouTube में भी ला सकते हैं और YouTube को भी अलग अलग एप्लीकेशन में हम ले जा सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी कुछ एक सावधानियां जो बताई हमने वो बस थोड़ा सा लिखा हुआ है कि वीडियो केवल होस्ट को ही ऑन रखना है। अगर आप चाहते हैं सभी वीडियो कैसे करना है तो उसका वीडियो हम अलग से बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वीडियो को भी ऑन कैसे करके सबको साथ शेयर करना है उस पर भी, तो वीडियो ऑन केवल होस्ट को ही रखना है, बाकी सब ऑन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्लास के दौरान आपस में चैट ना हो वो भी ध्यान रखना है, नहीं तो आपस में ही चैट करते रहेंगे। फिर होल्ड की सेटिंग क्या रखनी है, जो हमने देखा कि लेक्चर मोड हमेशा रखना है, नहीं तो वो डिस्टर्बेंस होता रहेगा। और ईयरफोन आपके पास है वो यूज़ करेंगे बात करते समय, मतलब आप जब भी क्लास में आपको बोले दीदी चिंतन सुनाना है या किसी और को बोले तो आप ईयरफोन यूज़ करेंगे तो हमिंग नहीं होगा और डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। बाकी वो आईडी है वो पब्लिकली नहीं जाने देना है, नहीं तो फिर कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, जो जो भाई बहन है वो मीटिंग आईडी कॉन्फ्रेंस। बाकी जैसे जूम में या किसी और एप्लीकेशन में होता है कि आईडी भी डालो, पासवर्ड डालो, हर बार ज्वाइन करना पड़ता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। एक बार मीटिंग आईडी आप दे दो, फिर बस वो जैसे मैंने बताया ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। वो YouTube पे जो करना है इसको FCC, वो बहुत थोड़ा लंबी प्रोसीजर होती है। जैसे यहाँ पे तो उसको अगर आप मतलब देखना चाहे तो उस पर भी हम अलग से आपको बाद में बता देंगे। आप पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। तो ठीक है फिर। और दूसरा उसमें एक ये भी फीचर है कि अगर आप
कंप्यूटर से इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको उसको मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसे इसको होस्ट किया, अभी मैं इसको यहाँ से होस्ट कर रहा हूँ लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो उसको मैं कंप्यूटर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मैं उसी आईडी से अगर फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में मोबाइल से मोबाइल से भी होस्ट करता हूँ, तो ये दोनों जगह से कंट्रोल होता है। आप यहाँ जो करेंगे वो ऑटोमेटिक वो लैपटॉप या पीसी में भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ इसको म्यूट कर दिया, फिर अगर मैं यहाँ से जाके ये मोड चेंज कर दिया, सपोज़ मैंने म्यूट ऑफ कर दिया, तो अभी वो उसमें भी म्यूट ऑफ हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसा अनम्यूट। तो इसी प्रकार दोनों जगह आप एक साथ सेटिंग कर सकते हैं, मतलब मोबाइल से भी फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को लैपटॉप में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सेंटर पे मुरली क्लास योग प्लानिंग करके बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन हम ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो और जो भी करना हो तो आगे अकाउंट ग्रुप में टेलीग्राम पे कनेक्ट वन ट्रेनिंग ग्रुप में आप कमेंट करिएगा, लिखिएगा, तो ज़रूर से हम आगे भी गाइड करेंगे। और कुछ भी इसके बारे में जानना हो तो हम अवश्य इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप सब ने इतना अच्छी तरह से ये सेशन सुना, तो आप सबका बहुत बहुत धन्य। अभी किसी ने पूछा कि स्क्रीन शेयरिंग में मुरली कैसे शेयर करना है, तो जैसे मोबाइल से कर रहे हैं तो जैसे मोबाइल में ही आप देखेंगे, या लैपटॉप से कर रहे हैं तो ये शेयर वाला ऑप्शन है, उसमें जाएंगे तो अगर आपने किसी ब्राउज़र में, सपोज ये ब्राउज़र है, सबसे पहले मैं ब्राउज़र में इसको ओपन कर देता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र में ओपन कर दिया। फिर अगर मैं फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जाके उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो ब्राउज़र को, तो ये अभी ये पोर्शन शेयर होना शुरू हो गया। ये मतलब फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में शेयर हो रहा है। यहाँ से आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो उसमें भी ऊपर नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार मोबाइल में भी फीचर होता है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ये मीटिंग ऑन किया मैंने, तो जैसे अभी दिख रहा है आपको, जैसे मैंने शेयर किया तो इसमें आ रहा है ना, ऐसे स्क्रीन आ गई। उसी प्रकार से मैं अगर इसमें जाऊंगा, ये 3 डॉट में जाएंगे और दूसरा तो ये मोबाइल में हमें दिखेगा। इसमें मोबाइल से स्क्रीन शेयरिंग करने का ऑप्शन फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं आया है अभी, तो शायद अपडेट करेंगे तो आ जाएगा। बाकी कंप्यूटर से तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ जैसे मैंने शेयर किया तो वो दिख रहा है। तो जैसे जूम करेंगे, बड़ा कर लेंगे तो सीधा स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी एकाग्रता से लगन से सुना। और भाई साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स जो हमें मौका दिया इस प्रकार से सेशन लेने का। बाकी हम तो बहुत अच्छी तरह से सेवा केंद्र पर ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल को यूज़ कर रहे हैं और सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यूज़ करना इसको बहुत ईजी है। और बाबा को तो थैंक्स है ही, क्योंकि वर्तमान समय हमें ये टाइम मिला है तपस्या करने का, तो हम सभी सफल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको शेयर किया ना, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग पे, जैसे अभी ये हमने शेयर देखा, किसी ने पूछा कि
जैसे किसी ने पूछा कि रिकॉर्डिंग कहाँ जाता है, तो जैसे आप वो एप्लीकेशन लीव करेंगे तो उसमें लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा मीटिंग वॉल खुलेगा। मतलब जैसे वो उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे जैसे ये, तो उसमें ये सारा आ जाएगा, लेकिन हमने लिंक पे क्लिक किया है तो ये सारा वही खुला है, तो ये सारे लिंक आ गए हैं। उसमें ही ये सेटिंग होता है कि आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सारा रिकॉर्डिंग डाउनलोड भी हो जाएगा। दूसरे को अलाउ करना है, जैसे यहाँ लिखा है अलाउ पार्टिसिपेंट टू डाउनलोड रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी पार्टिसिपेंट इसको खुद के लिए डाउनलोड करना चाहता है तो वो डाउनलोड भी कर पाएगा। और ये उसकी लिंक है, जैसे यूट्यूब की लिंक होती है, ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल की लिंक है कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा इसमें आ जाएगा। अगर आप किसी ने पूछा कि गीत या म्यूज़िक या कमेंट्री कैसे बजानी है, जैसे मैंने बताया कि एम्पलीफायर वाला सिस्टम अगर आपके पास है तो अगर आप साउंड में वो सेटिंग कर देते हैं तो जो भी आप लैपटॉप में या पीसी में बजाएंगे तो वो सारा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जाएगा, बस आपको केवल उसको लैपटॉप या उस पर बजाना है। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप मतलब एम्पलीफायर नहीं है तो, और ऐसे ही आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है और ऐसे ही आपको सुनाना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है वॉइस मीटर करके। तो उसके लिए आपको बिना एम्पलीफायर ये एप्लीकेशन की मदद से आप जो भी VLC मीडिया प्लेयर या किसी में भी आप सॉन्ग बजाएंगे तो वो आउटपुट भी उसी में अंदर ही हो जाएगा और इनपुट भी उसी में हो जाएगा। जैसे मैंने आपको फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया, ये जो साउंड वाला सेटिंग है, जो इसमें जो तीसरा वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है ना वॉइस मीटर आउटपुट, तो ये वॉइस मीटर आउटपुट ये इसका आउटपुट है। मतलब ये मैंने वॉइस मीटर आउटपुट यहाँ सिलेक्ट किया और ये प्लेबैक डिवाइस में इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो सेम एज सिस्टम रखना है। तो वॉइस मीटर आउटपुट मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया अगर, और फिर मैं सपोज़ ये मेरी ये मेडिटेशन कमेंट म्यूज़िक है, मैं इसको VLC मीडिया प्लेयर से बजा रहा हूँ। ये VLC मीडिया प्लेयर में यहाँ बन रहा है। यहाँ इसमें ऑडियो डिवाइस में सेटिंग होता है, ऑडियो डिवाइस में जाके इसको हमें वॉइस मीटर के इनपुट में डालना है। ये आपको दिख रहा होगा वॉइस मीटर इनपुट, तो ये मैंने वॉइस मीटर इनपुट में डाल दिया। तो अभी ये जो बज रहा है वो कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर में इनपुट हो रहा है और वो उसको आउटपुट बना रहा है। तो जब हम वो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में जाएंगे तो जब ये देखिए लाइन आगे पीछे हो रही है इसमें, मतलब ये जो सारा म्यूज़िक है वो इसमें बज रहा है, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में ही बज रहा है। इसके लिए हमको एम्पलीफायर या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे मैं यहाँ बंद करता हूँ तो देखिए ये बंद हो गया लाइन, ये VLC मीडिया प्लेयर में बज रहा है, लेकिन ये इनपुट आउटपुट हमने सेट कर दिया तो वो इसी में ही इनपुट और आउटपुट हो जाता है, एम्पलीफायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपको बोलना है तो उसके लिए तो फिर एम्पलीफायर ही चाहिए या फिर माइक्रोफोन वगैरह चाहिए। मोबाइल में अगर आपको अभी इसमें मोबाइल में अगर आपको करना है, ये लैपटॉप या कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में आपको बजाना है और मोबाइल में ही सुनाना है तो उसके लिए ऐसा कोई एप्लीकेशन अभी है नहीं कि उसको डायरेक्ट सुना सके। उसके लिए ये हम देसी पद्धति कर सकते हैं कि आप दूसरे मोबाइल में बजाइए और वो माइक्रोफोन में इनपुट ले लेगा और सभी को सुनाई देगा। हालांकि उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी उतनी, लेकिन ऐसा ही करके सुना सकते हैं। नहीं तो फिर कोई एप्लीकेशन हमें सर्च करना पड़ेगा, जैसे ये वॉइस मीटर है कि वो आउटपुट को उसी में इनपुट बना दे, तो फिर वो ऐसा चेंज करके कर सकते हैं। बाकी तो फिर आप दूसरे मोबाइल में बजाइए तो उस मोबाइल में वो इनपुट ले लेगा। इस तरह मोबाइल में इस तरह से हम कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी बाबा का गीत बजेगा, 2 मिनट बाबा को याद करके।